दर्द, कभी तनाव महसूस नहीं किया कि दिमाग एक तरफ खींच रहा है और हृदय एक तरफ खींच रहा है? क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के अंदर यह महसूस नहीं किया कि हृदय भी है? अपने हृदय को खोलिए और सुनिए आपका हृदय आपसे क्या कहना चाहता है। आपके हृदय की क्या पुकार है? उस पुकार को सुनिए। उसमें जो आनंद है परम सुखदायी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो उस चीज के बावजूद भी परम सुखदायी। एक छोटी सी बात सुनने का मौका मिल रहा है और बात छोटी सी है। लोग अपने ख्यालों में कई बार ये समझते हैं कि अगर सारी समस्याओं का हल, दुनिया की सारी समस्याओं का हल हम लोगों को चाहिए तो वो बात बहुत लंबी चौड़ी होगी। परंतु जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को कैसे हल किया जाए? तो उससे पहले कि हम लोग ये भी सोचना शुरू करें कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए, एक ये देखिए कि मधुमक्खी जो होती है, कितने ही उसके जो हाइव होता है उसका, कितनी हजारों मधुमक्खियां उसमें होती हैं। और अगर किसी को उस मधुमक्खी का ज्ञान नहीं है और उस आदमी से, उस सज्जन से कहा जाए कि भाई इन मधुमक्खियों को यहां से निकाल करके और दूसरे डब्बे में रखो, तो उस आदमी को एक एक मधुमक्खी करके एक डब्बे में से दूसरे डब्बे में रखनी पड़ेगी। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको मधुमक्खी के बारे में ज्ञान है, तो वो ऐसे नहीं करेगा। जो रानी होती है, मधुमक्खी में जो रानी होती है, सिर्फ इस रानी को एक डब्बे से उठा के दूसरे डब्बे में डाल देगा। और जैसे ही वो उस मधुमक्खी रानी को एक डब्बे से दूसरे डब्बे में डालेगा तो सारी की सारी और जितनी मधुमक्खियां हैं वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चली जाएंगी। तो जब हम भी समस्याओं को देखते हैं अपने आगे, तो समस्याएं एक नहीं है, अनेक है। हर एक आदमी में, जो आदमी दुखी है, आप ये देखिए कि अगर आपको एक आदमी मिले और वो रो रहा है, दुखी है किसी बात से, दुखी होने के बावजूद भी उसमें क्षमता है कि वो हंस भी सकता है। अगर उसका माहौल, जो कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, अगर वो बदल दी जाए तो वो आदमी बिना किसी बटन को दबाए हुए हंस भी सकता है। इसका मतलब है कि हम सब में रोने की भी क्षमता है और हंसने की भी क्षमता, और हमेशा है। एक ये नहीं है कि जब हम रोना शुरू करते हैं तो हंसने की क्षमता चली जाती है कहीं और, नहीं, दोनों की दोनों ही क्षमता हमेशा ही हम सब के अंदर हर समय मौजूद। परंतु हम जब सोचने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, या हमको किसी चीज को सोचने पे दुख होता है, हम रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सारा संसार अब किसी काम का नहीं रहा, और कोई आए, छोटी सी खबर लाए, छोटी सी, कि भाई तू जिस चीज के लिए रो रहा है, जिस चीज को खोने के लिए तू रो रहा है,
वो चीज तेरे ही अंदर है, वो चीज तेरे में ही है, बाहर नहीं। क्योंकि जब मैं देखता हूं, मैंने काफी सफर भी किया है, जगह जगह भी मैं गया हूं, लोगों से भी मिला हूं। एक आदमी से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो आदमी, उसने मेरे को कहा एक बात कि वो ज्ञान लेने के लिए आया था मेरे से। तो ऐसे ही बात करते करते कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम बात करना शुरू किया हमने। तो उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं क्यों आया ज्ञान लेने के लिए। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, मेरे को अपनी बीवी से प्रेम है, मेरे बच्चों से प्रेम है, बच्चों को मेरे से प्रेम है, बीवी को मेरे से प्रेम है, मेरी नौकरी बहुत बढ़िया थी, मैं किसी और की नौकरी नहीं करता हूं, मेरी अपनी ही दुकान है, और जब मैं चाहता हूं तो काम करता हूं, जब नहीं चाहता हूं तो नहीं करता हूं, और मेरी आय भी अच्छी है। तो इन सब चीजों को देख करके मैंने अपने हृदय में यही सोचा कि मैं तो खुश हूं, मैं सुखी हूं। और एक दिन वो आया मेरे को सुनने के लिए हॉल में, तो मैं सुना रहा था, तो मैंने सुनाते कहा, मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी जो सुख को ढूंढ रहा हो वो दुखी हो, क्योंकि सुख का और दुख का आपस में एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं। आदमी सुख है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, फिर भी आदमी सुखी हो सकता है। लोग आज कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक वो कारण नहीं हटेगा दुख वाला, तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो वो कारण क्या है? लोग कहते हैं कि कारण है कि आदमी के पास अगर पैसा हो जाए तो वो सुखी हो जाएगा। तो आप जरा जाके उससे पूछिए जिसके पास खूब सारा पैसा है कि तू सुखी है। अभी मैं बंबई में था, तो एक सेठ को मैं देखने के लिए गया, तो वो सेठ मरने वाला था। तो क्या कहते हैं, वो समुद्र के किनारे ही उसकी कोठी थी, और एक मंजिल की नहीं, 7-8 मंजिल की कोठी थी, सब कुछ था उसके पास, और बेचारा लेटा हुआ था। चारों तरफ उसके नर्स खड़ी हुई थी, डॉक्टर लोग थे, बड़ा उदास, क्योंकि इतना बड़ा मकान, इतना सब कुछ, फिर भी जब काल आ रहा था उसको मालूम था कि वो आएगा। तो कोई ये भी जरूर कह सकता है कि भाई अगर कोई इसको ये कहे कि ये 10 साल और जीवित रहेगा तो हो सकता है ये सुखी हो जाए। हम लोग तो मरण सैया पे हम लोग तो नहीं बैठे हुए हैं इस समय। किसी से पूछो, छोटे से बच्चे से पूछो, उसको तो कई साल जीना है, कि तू सुखी है, तू खुशी है, तो वो कहेगा कि जी मेरे को गृह कार्य बहुत ज्यादा दिया जाता है, और अगर कल स्कूल की छुट्टी हो जाए और गृह कार्य नहीं दिया जाए तो मैं सुखी हो सकता हूं। तो आप एक ऐसे आदमी के पास जाइए जो स्कूल नहीं जाता हो, उससे पूछिए कि तू सुखी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें, लक्षण, सिम्टम्स हैं, ये अपने में कोई मायने नहीं रखते, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। और किस चीज के सिम्टम्स हैं? आज जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, लोग एक दूसरे को मारने जाते हैं, ये क्यों? क्योंकि किसी में ये हैसियत नहीं है कि हर एक आदमी के हाथ बांध दे। मैं संसार की बात कर रहा हूं। संसार में कहीं ना कहीं सब इतने विद्वान लोग होने के बाद भी, इतना इतिहास सामने है,
इतने विद्वान लोग हैं, इतने स्कूल हैं, जितने स्कूल अब हैं पहले कभी नहीं थे, जितनी यूनिवर्सिटीज आजकल हैं इस संसार के अंदर पहले कभी नहीं थी, जितना कम्युनिकेशन आज है पहले कभी नहीं था, जितनी किताबें आज छपती हैं पहले कभी नहीं छपी थी। तो जरा सोचिए, जरा विचारिए कि फिर भी इस संसार में ये सब मानते हुए कि शांति होनी चाहिए, ये सब जानते हुए कि शांति होनी चाहिए, आज वो शांति कहां है? तो मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूं। आपने कबीर की भी बात सुनी, संत महात्माओं की आपने बात सुनी, मीरा का आपने भजन सुना। तो उस समय इतनी पुस्तकें नहीं थी। आज अगर कबीर दास जी संसार को देखें तो मेरे ख्याल से वो कल्पना कर सकते थे या नहीं कल्पना कर सकते थे। अगर आज कबीर दास जी के आगे क्या कहते हैं स्पेस शटल को रख दिया जाए तो उनको पता नहीं मालूम भी होगा कि ये क्या है या नहीं है। परंतु देखने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि कितने साल पहले उन्होंने कुछ हम सब लोगों के आगे रखा। मीराबाई ने अपने ख्याल हम लोगों के आगे रखे, भजन में रखे, दोहे में रखे। तुलसीदास जी, गुरु नानक देव, कितने ही संतों ने बात हम लोगों के सामने रखी कि कबीर ने कहा कि पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुनावे हासे। किसी ने कहा होगा जरूर कि भाई जब सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे